हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उसको हम चैप्टर को पढ़ा दिए हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझने का आसान ट्रिक भी हम दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। तो बच्चों, अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिए हैं निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज्यों ही घंटी बजी छात्र अंदर चले गए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये ज्यों देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। यानी रचना के आधार पर वाक्य को तीन भेद में बांटा गया है। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सरल वाक्य में क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया रहता है। भले क्रिया दो हो सकता है लेकिन कर्ता एक ही होगा, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक जो शब्द होता है उससे वाक्य को जोड़ा जाता है। यानी दो वाक्य को जोड़ने का काम जब समुच्चय बोधक शब्द करेगा वही होगा संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में और एक पहचानने का हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जो वाक्य जैसे पहला वाक्य जो है वो पूरी तरह से पूर्ण रहेगा लेकिन फिर भी उसको संयुक्त यानी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा और एक वाक्य को जोड़ा जाएगा, तब वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यानी पहला वाक्य सुनने से आपको लगेगा कि वो वाक्य पूरा हो गया है, लेकिन फिर उसके साथ और एक वाक्य को समुच्चय बोधक शब्द को दे करके जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो और है, ये और एक समुच्चय बोधक शब्द है, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम किया। शिक्षक कक्षा में आए, ये एक वाक्य हो गया। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये दूसरा वाक्य है और उसको जोड़ा कौन, और। तो पहला वाक्य आप सुनिए कि शिक्षक कक्षा में आए। ये वाक्य सुनने से ही लग रहा कि ये वाक्य पूरा हो गया है। तो इसी तरह जो पहला वाक्य है उसको लगेगा कि वो पूरा हो गया है, फिर भी उसको समुच्चय बोधक से जुड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य क्या होता है, जो पहला वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। यानी पहला वाक्य जो है वो पूरा नहीं रहता है, वो अधूरा वाक्य रहता है। और सबसे आसान ट्रिक बता रहे हम मिश्र वाक्य पहचानने का, जो ज से शुरू होगा। ठीक है, ज जैसे जौं, जबकि, जैसे, और की यानी खाली की रहेगा, क्योंकि। तो इस प्रकार से की रहेगा वाक्य में, ठीक है, जोड़ने के लिए। और पी यानी आसान ट्रिक क्या होगा मिश्र वाक्य का, की, जो, पी, और मिलता जुलता, जैसे जब, तब, इस प्रकार का जब शब्द रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य का पहला वाक्य जो होता है वो मतलब पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ज्यों देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसलिए यहाँ आप लिख दीजिए मिश्र वाक्य। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। और ब्रैकेट में क्या दिया है, मिश्र वाक्य में। यानी इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलने होगा। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है।
ये कोई भी योजक से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है। इसको क्या करना है, आपको मिश्र वाक्य में बदल देना है। तो चलिए हम बदलते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो सफल होता है, वह सफल होता है। ये हो गया मिश्र वाक्य। यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, तो ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, ये सुनने से ही लग रहा है ये क्या है, अधूरा वाक्य है। और फिर वह सफल होता है, ये हो गया मिश्र वाक्य का उदाहरण। यानी पहला वाक्य जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है और एक वाक्य उसमें लगा करके क्या करते हैं, हम उसको पूरा कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है, यदि ज देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि वो मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वह मेहनती है, वह मेहनती है, वह हार नहीं मानता। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, इसको आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। ब्रैकेट में जो लिखा रहेगा उसके अनुसार वाक्य को बदलने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य लिखा है, तो इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, ठीक है। वह मेहनती है, वह मेहनती है, वह मेहनती है। ये सुन के क्या लग रहा है, ये कंप्लीट वाक्य है, लेकिन इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, यानी इस वाक्य को जोड़ना है। तो इसमें हम समुच्चय बोधक देके जुड़ेंगे। अतः वह हार नहीं मानता, वह हार नहीं मानता। तो यह अतः दे करके हम इसको संयुक्त वाक्य में बदल दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बच्चे ने दूध पिया और सो गया। यहाँ पर और ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, बच्चे ने दूध पिया, ये एक कंप्लीट वाक्य है। जब कंप्लीट वाक्य देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में पहला वाला वाक्य कंप्लीट नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए इस वाक्य को वह सो गया जोड़ दिया गया है, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसको आपको क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बच्चा दूध पीकर सो गया, ठीक है। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये हो गया सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। नेताजी भाषण दे रहे हैं, वाक्य के भेद बताइए। ये कौन सा भेद है, एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, ये दो वाक्य नहीं है, ठीक है। नेताजी भाषण दे रहे हैं एक ही वाक्य है, यानी ये क्या वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य, सरल वाक्य। क्लियर। अब चलिए और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सही विकल्प चुने। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। यानी आंसर शीट में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दे देगा तो कितना नंबर का, जैसे 1 नंबर का कौन क्वेश्चन होगा उसका नंबरिंग देके उसके आंसर को लिख देना है। खाली आंसर को लिख देना है, क्वेश्चन को नहीं उतारना है। सही नंबर देके और उसका सही आंसर को उतार देना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्लियर। तो बच्चों
रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनाना है। ठीक है, वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसमें से कोई नहीं। तो आपको तो मिश्र वाक्य पहचानने का हम आसान ट्रिक दे दिए हैं। जहाँ पर भी की होगा, ताकि, की, क्योंकि, जहाँ पर भी की होगा आप समझ लीजिएगा कि वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक का डैश होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो क्या होगा सही आंसर? क्रिया। यानी सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है। क्रिया 1 या 2 भी हो सकता है, लेकिन कर्ता 1 होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है सरल वाक्य का। तो सरल वाक्य का कोई तो भेद होता ही नहीं है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य का भी कोई भेद नहीं होता है। थर्ड है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य तो एक भेद है, खुद ही भेद है। तो मिश्र वाक्य का तो सही आंसर होगा मिश्र वाक्य का, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि बच्चों मिश्र वाक्य जो होता है उसका 3 भेद होता है। आपने पढ़े ही होंगे कि मिश्र वाक्य का 3 भेद होता है। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? मिश्र वाक्य का भेद है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बच्चों ने नाश्ता किया और स्कूल गए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यहाँ ऑप्शन दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बच्चों ने नाश्ता किया। देखिए इस वाक्य को पढ़िए। बच्चों ने नाश्ता किया, तो ये तो एक कंप्लीट वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य क्या है? स्कूल गए। तो और उसको जोड़ा कौन? और। ये समुच्चय बोधक शब्द इसको जोड़ दिया है। लेकिन मैंने क्या आपको ट्रिक दी कि जब भी देखोगे कि पहला वाक्य पूरा लग रहा है, उसको पढ़ के ही लग रहा है कि वो मतलब कंप्लीट वाक्य है, अधूरा वाक्य नहीं है, कंप्लीट वाक्य है, तो आप समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? कि वो संयुक्त वाक्य है। बच्चों ने नाश्ता किया, ये वाक्य हुआ, और उसको जोड़ दिया और क्या है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उसने कहा कि, ये की देख के आपको समझ जाना है कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दादाजी सदा कहा करते थे कि सोहन महान व्यक्ति बनेगा, कि सोहन महान व्यक्ति बनेगा। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है तो बोला जा रहा है कि इसका आप क्या कीजिए, इसका आपको भेद बताना है। ठीक है, क्लियर। इसका भेद आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि जहाँ पर भी की रहेगा, ये की दिखाई दिया, ये जो की रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा
संज्ञा उपवाक्य। इसलिए कि जब किसी का कथन दिया जाता है, किसी का स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई भी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा कि, या तो फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि, यानी किसी का स्टेटमेंट देगा और उसके बाद ही की रहेगा, यानी जो स्टेटमेंट देगा वो तो ऑब्वियसली संज्ञा ही होगा, किसी का नाम ही होगा, यानी वो संज्ञा उपवाक्य होगा। क्लियर? इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। अब नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए की नहीं रहेगा, ठीक है, की नहीं रह के लेकिन कोई व्यक्ति का नाम रहेगा। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे सोहन नहीं आएगा, रोहन जानता था। ये अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा उपवाक्य है, तो ये भी संज्ञा उपवाक्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम लिया गया है, ठीक है। और जहाँ पर की रहेगा आप समझ जाओगे कि वो संज्ञा उपवाक्य है, इसलिए ये 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8 नंबर में, पानी गिरने पर पुस्तक गीली हो गई, वाक्य का उचित संयुक्त वाक्य क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर उचित क्या होगा, संयुक्त वाक्य कौन सा सही होगा। पानी गिरते ही पुस्तक गीली हो गई, तो यहाँ पर तो संयुक्त वाक्य नहीं है, कोई भी समुच्चय बोधक से नहीं जुड़ा गया है इस शब्द को, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई, यहाँ पर और देखिए, और ये और से ये दोनों वाक्यों को जुड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, इसलिए यही करेक्ट होगा। फिर और वाक्य आप देख लीजिए, पानी गिरने के कारण पुस्तक गीली हो गई, यहाँ पर भी कोई भी समुच्चय बोधक नहीं है। जो पुस्तक गीली है उसमें पानी गिर गई, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। बादल गरज रहे थे, तेज वर्षा होने लगी, ये 2 वाक्य दिया है, इसको हम क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। पहला देखिए ऑप्शन, बादल गरजने के कारण तेज वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर कोई भी समुच्चय बोधक से नहीं जुड़ा गया है, यहाँ पर कोई भी, क्योंकि हम बता दिए थे कि संयुक्त वाक्य वही होगा जो पहला वाक्य कंप्लीट होगा और उसके बाद समुच्चय बोधक दे करके उसको अन्य वाक्य के साथ जुड़ा जाएगा। तो यहाँ पर तो एक ही वाक्य दिख रहा है, बादल गरजने के कारण वर्षा होने लगी, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, बादल गरज रहे थे और तेज वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर आप देखिए वाक्य को, बादल गरज रहे थे, ये एक कंप्लीट वाक्य है, लेकिन इसको और दे करके और एक वाक्य को जुड़ा गया है, दूसरा वाक्य को जुड़ा गया है, इसलिए ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। बादल गरजते ही तेज वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये एक ही वाक्य है। बादल गरजते ही तेज वर्षा होने लगी, एक ही वाक्य है, ठीक है, एक ही वाक्य जो होता है वो सरल वाक्य होता है। और लास्ट वाला देखिए, चूंकि बादल गरज रहा था इसलिए तेज वर्षा होने लगी, यहाँ पर ये जो चूंकि है, ठीक है, ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर में, जब घंटी बजी फ़ोन उठा लिया, यहाँ पर क्या दिया है, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। जब घंटी बजी, तो जहाँ पर भी जब, जबकि, जैसा, जहाँ रहेगा तो आपको समझ लेना है कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहले एक हम समझा दिए थे आपको, 3 उपवाक्य, यानी मिश्र वाक्य का 3 भेद होता है। एक क्या, संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो
संज्ञा जो उपवाक्य उसको हम पहचानने का ट्रिक दे दिए हैं, की रहेगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, की रहेगा। किसी का कथन रहेगा, किसी का स्टेटमेंट रहेगा। कोई कह रहा है, जैसे मोहन कह रहा था की रहेगा, तो उसको देख के आप समझ जाओगे कि वो संज्ञा उपवाक्य है। और जिसमें जब, जबकि, जैसा, जहाँ, जितने, जितना, ठीक है, ये सब रहेगा तो आप समझ जाओगे कि वो क्रिया विशेषण है। और ये दोनों ही जब नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों, ये रचना के आधार पर बाकी के भेद का ये छोटा सा रिवीजन हम कर दिए हैं, क्योंकि इसके आगे मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो रचना के आधार पर वाक्य को पहचानने का ट्रिक भी हम दे दिए हैं, और आज हम छोटा सा रिवीजन करा दिए हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस वीडियो को आप पूरा अच्छा से समझ लीजिएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आने से आप ज़रूर से ज़रूर सीखिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके और उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हो, और आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो। और जिसको भी ये चैप्टर अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। इसके बाद में बातचीत चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ रिवीजन क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।